अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र कनाडा से। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, हमें अपने घर में हम किसको आने देते हैं, बहुत सोच समझ कर ये फैसला करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे पल में कैसे लुट जाते हैं, ज़रा सी बेएहतियाती से, लापरवाही से, आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि आपको पता है कि मेरी जो भी सच्ची-सच्ची कहानियाँ होती हैं, जिनकी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरी हर वीडियो से यही कोशिश होती है कि कोई ना कोई अच्छा मैसेज या तो लोगों को पहुँचाऊँ या कोई पब्लिक अवेयरनेस हो, कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो आज की ये जो वीडियो है ना, आपके होश उड़ा देगी। कम से कम मैं खुद तो यकीन नहीं कर पाया कि किस तरह के लोग गबन कर जाते हैं कि मुझे वक़्त लगा ये चीज़ समझने में और कमिंग टू टर्म्स विद इट कि ऐसे भी होता है। तो ये जो कहानी है, ये है शाज़िया की। शाज़िया रावलपिंडी से मेरा चैनल देखती हैं और शाज़िया कहती हैं, "बिलाल भाई, आपका चैनल मैं तब से देख रही हूँ जब से आप पाकिस्तान से कनाडा आए थे और आपकी सारी जर्नी हमने देखी है, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग। शुरू से जब आप जा रहे थे कनाडा, तब से हमें था ये इश्तियाक कि ये फैमिली कनाडा जाकर सेट हो पाती है या नहीं।" तो ये हल्की-फुल्की बातें हुई। उसके बाद ताज़िया कहती हैं कि बिलाल भाई, जैसे आपका चैनल है ना, उसी तरह से मैंने भी अपना चैनल शुरू किया है। यही मोटिवेशन है कि थोड़े पैसे घर बैठे मैं कमा पाऊँ। तो उसके लिए मैंने कुकिंग का चैनल शुरू किया है। तो मैंने कहा कि क्या आप दिखाती हैं? कहती हैं कि जो भी मैं बना रही होती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरा कंटेंट क्या हो, बहुत बैठकर सोचा, लेकिन मैंने फिर सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं मुतवातिर कर सकूँ। तो खाना तो मैं रोज़ाना बनाती ही हूँ, तो मैंने सोचा क्या ही अच्छा हो अगर मैं बनाते-बनाते उसको दिखाना भी शुरू कर दूँ और इस बहाने मेरा चैनल चल जाए, तो एक रोज़ी का ज़रिया बन जाएगा। तो मैंने कहा कि आपके चैनल में क्या डिफरेंट था, क्योंकि कुकिंग के तो बहुत से चैनल्स हैं, कुछ ऐसा आपने किया कि पता चले कि आपके चैनल में एक यूनिक चीज़ है। कहती हैं कि मैंने एक ये किया कि लोग सिंपल अपना एक मोबाइल यूज़ करके वीडियोज़ बनाते हैं, तो मैंने कम से कम 2 मोबाइल रखना शुरू किए। कोशिश मेरी होती थी 2 से 3 मोबाइल, मतलब मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का मोबाइल मैं लगाकर डिफरेंट एंगल से वीडियो शूट करूँ। लेकिन अगर 3 नहीं अरेंज कर सकती थी, तो कम से कम 2 तो मैं करती ही थी, क्योंकि समटाइम्स हस्बैंड बाहर होते हैं, तो उनका मोबाइल उनके साथ ही होता है। तो मेरे बेटे का जो मोबाइल है वो और मेरा मोबाइल, मैं किचन के 2 ऐसे पॉइंट्स पर सेट करती हूँ कि एक क्लोज़ लेंस और एक वाइड लेंस, दोनों से वीडियो बन जाए। तो एडिटिंग करते हुए मैं फिर डिफरेंट इफेक्ट्स डालती हूँ, तो काफ़ी अच्छी मेरी जाती है। मेरी अभी एक वीडियो 2.5 के पर भी गई है। तो नए यूट्यूबर के लिए एक्साइटमेंट की बात होती है कि उनकी वीडियो को ट्रैक्शन मिले और वो चढ़ना शुरू हो। कहती है कि अच्छा, बात असल जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, वो इस सिलसिले में नहीं है। बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक कहानी है शेयर करने के लिए। तो मैंने कहा कि क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने चैनल पर बता दूँ? कहती हैं बिल्कुल, आप अपने चैनल पर बताएँ, बल्कि मेरा आपको ये कहानी बताने का मकसद ही ये है कि लोगों को भी ये पता चले कि किस तरह से उनके साथ हाथ हो सकता है, तो लोग मुहतात रहें। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, किसने हाथ करने की कोशिश की आपके साथ? कहती है कि मेरी सफाई वाली है नसरीन, वो मेरे घर पिछले 8 महीने से आ रही है और वज़ाकता से देखने से एक काबिल भरोसा औरत लगती है और उसके 3 बच्चे हैं। वो मतलब कि पहली, दूसरी, चौथी में इस तरह उसके बच्चे हैं। और शौहर कहती है कि मेरा कोई काम नहीं करता, शौहर मेरा नशई है, वो घर में बस पलंग तोड़ता रहता है। तो मैं अपने हालात के हाथों मजबूर होके घर से निकली हूँ। और बातें करने में इतनी अच्छी और इतनी काबिल एतमाद वो मुझे हमेशा से लगती थी कि शुरू में मैंने सिर्फ़ उसको सफाई के लिए रखा था, लेकिन फिर क्योंकि मुझे वो अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये तो काफ़ी काबिल एतमाद है, तो मैंने उससे बर्तन भी धुलवाना शुरू कर दिए। फिर मशीन, हालाँकि ऑटोमैटिक मशीन ही हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी उसको ही मैंने दे दिया कि चलो तुम ही डालो, क्योंकि देखना होता है ना लोड वाइज़ के कौन-सी चीज़ें कब डालें, पहले सफ़ेद डालने हैं कपड़े, फिर कंबल के लिए डिफरेंट एंड दिस एंड दैट, फिर निकाल कर उसको ड्राई में डालना होता है। मैंने कहा इतना तो काम बंदा वैसे खुद ही कर सकता है। कहती है कि बस जब आदत पड़ जाती है ना थोड़ी-सी भी लग्ज़री की, रिलैक्सेशन की, फिर इंसान उसमें बढ़ता ही जाता है। तो बहरहाल मैंने उससे कपड़े भी धुलवाने शुरू कर दिए, मैंने उससे बर्तन धुलवाने शुरू कर दिए और मैंने सफाई भी करवाना शुरू कर दी। तो मैंने कहा कि लेकर कितना जाती थी उसके लिए? कहती है कि शुरू मैंने सिर्फ़ सफाई वाले काम से किया था, तो उस वक़्त वो 4,500 लेती थी, लेकिन फिर मैंने जो बाकी भी काम उसको देने शुरू कर दिए हैं, तो अब वो टोटल 7,000 पर मंथ लेती है मेरे से। मैंने कहा अच्छा, तो बात क्या हुई? कहती है कि हुआ ये कि 1 हफ्ता पहले से उसने अपने एक बेटे को भी साथ लाना शुरू कर दिया। कहती है कि इसकी अब स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं, तो ये भी घर में ऐसे ही बेचारा बोर होता रहता है, तो जिधर मैं जाती हूँ, इसको भी मैं साथ में लेकर जाती हूँ। कहती है असल में घर में इसको रखना भी तो सेफ नहीं है ना, तो मैंने कहा बाकी भी तो तुम्हारी 2 बेटियाँ घर में ही होती हैं। कहती है नहीं, वो भी अपनी खाला नाल होंदियां, क्योंकि घर च वो उसका जो शौहर है, वो नशे में धुत होकर लेटा रहता है, तो ये कोशिश करती है बच्चों को भी उससे प्रोटेक्ट करे। तो शाज़िया कहती है मेरे दिल में भी हमदर्दी का जज़्बा आ गया कि वाक़ई कितनी मुश्किलों से बेचारी मैनेज कर रही है। एक तो शौहर ने पहले ही सताया हुआ है, 3 बच्चे पैदा हो गए हैं, अब कुछ को खाला सँभाल रही है और इसका मसला बना हुआ है। अब घर में अगर छोड़ेगी, तो बाप की गलत सोहबत में ये भी हो सकता है नशे पर लग जाए, या बाप क्या पता क्या करे इसके साथ। तो इस वज़ह से इसको अपने साथ-साथ रखती है। तो वैसे इंसानी हमदर्दी के तहत मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले भी आई है तो। मैंने पूछा कितने साल का है? कहती है कि बाजी ये 8 दा होया है, 2 हफ्ते पहले ते 9वें साल चढ़िया है। यानी 8 साल का हो चुका है और अभी 9वां साल इसका शुरू हुआ है। काफ़ी मोटा भारी सा उसका बेटा कमीज सलवार पहनकर आता था और जैसे टीवी लाउंज में वो सफाई कर रही है, मैं किचन में अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ, अपनी कुकिंग की रेसिपी, क्योंकि कहती है कि मेरा तो इतना वक़्त इसमें लग जाता है और मैं इतना फ़ोकस होकर ये काम कर रही हूँ कि मेरी कोशिश है अपना मैं 100% दूँ, उसके बाद चलता है चैनल, उसको कितने भाग लगते हैं वो तो अल्लाह के ऊपर है, लेकिन इंसान का काम है कोशिश करना। तो मैंने अच्छे नए सारे अपने बर्तन भी लिए हैं और हर रेसिपी को मैं प्रॉपर प्लान करके उसके स्पाइसेस कौन से यूज़ होंगे, उसमें मैं पहले कौन सा स्टेप करूँगी, बाद में कौन सा स्टेप करूँगी, कौन सा दिखाना है, कौन सा फ़ास्ट मोड में चलाना है, हर चीज़ मैं प्लान करती हूँ। फिर कौन सा कैमरा कहाँ रखूँगी, कौन सा टॉप पर, कौन
कौन-सा ऐसे, कौन-सा पीछे, वो सारी चीज़ें मैं प्लान करके वीडियोज़ बनाती हूँ। तो कहती हैं कि मैं तो किचन में मसरूफ़ होती हूँ और अज़फ़र काम पर होते हैं, ज़्यादातर वो तो शाम को ही आते हैं, तो नसरीन आती थी दिन को 1 बजे के करीब, तो 1 से लेके 2 तक घर के जितने काम होते थे करके वो चली जाती थी। ये 3 दिन पहले की बात है कि मैं दिन का खाना बना रही थी, साथ में उसको रिकॉर्ड कर रही थी व्लॉग के लिए, तो नसरीन आई है रौनक को साथ लेके, उसके बेटे का नाम रौनक है। मैंने कहा बड़ा डिफरेंट सा नाम रखा है, तो कहती है कि हाँ बस बहरहाल यही नाम है उसका। तो कहती है कि रौनक ने कमीज सलवार पहने हुए थे और वो सीढ़ियों पर बैठ जाता था, मतलब कि होता है ना ग्राउंड फ्लोर होता है, वो सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर से कनेक्टेड होता है, तो ग्राउंड फ्लोर की जो सीढ़ियां जो अंदर से घर के अंदर से ऊपर जा रही होती हैं, उन पर रौनक बैठ जाता था और वो ऐसी जगह पर सीढ़ियां थी कि उनसे ठीक सामने किचन नजर आता था कि किचन में मैं क्या कर रही हूँ। नसरीन अपनी सफाई वगैरह में कर रही होती थी वो पूरे घर में, तो मैं अपना रिकॉर्ड कर रही होती थी, तो रौनक मुझे देख रहा होता था। तो मुझे लगा कि भूख लगी होगी, तो मैंने कहा कि होता है ना कि इंसान के अंदर ये जज्बा होता है कि जो खुद खाए वही गरीबों को भी खिलाए, और अपनी तरफ से तो हमेशा अच्छी ही नियत रही है कि लोगों का भला करें। तो मैं जैसे फर्स्ट करें कि समोसे की रेसिपी बना रही हूँ, तो जैसे ही समोसा तला तो मैंने रौनक को जाके दिया, रौनक ने बड़े मजे से खाया, उंगलियां भी चाटी और खा के प्लेट रख के फिर वो जाकर उधर सीढ़ियों पर बैठ जाता था। कहती है इतना भारी भरकम कि मुझे पूछना पड़ गया नसरीन से कि ये तो बहुत ज्यादा वजन है इसका। तो नसरीन कहती है बाजी वो बस बस्ती के पिछली वाली तरफ गांव सा है, तो उधर ही मेरी बहन रहती है, उसने उसके मियाँ ने मजे रखी हुई हैं, तो वहीं से ताज़ा दूध मलाई मेरी बेटियां भी खाती हैं, तो इसके लिए भी इसकी खाला दे के जाती है, तो दूध शौक नाल पींदा ते मलाइयां खांदा ते ऐस मारे एडी सेहत बनी हुई, मतलब कि ट्रांसलेट करूँ तो कह रही थी कि इस वजह से इतना मोटा है ये कि दूध मलाइयां बहुत रच के खाता है। उतनी देर में नसीम काम करती रहती थी। एक दिन हुआ, दूसरे रोज़ मैंने उसको आलू वाले पराठे खिलाए, तीसरे दिन मैंने उसको कीमे वाले पराठे खिलाए। 1 हफ्ते से आ रहा था। तो मैं ये सोचती थी कि कितना अच्छा-सा बच्चा है इसका, आराम से बैठा रहता है, माँ के साथ होता है और भूख लगी होती है, दिन का वक़्त भी हो रहा होता है, तो मैं ख़ास तौर पे रौनक को देती थी और मुझे वो ऐसे स्माइल करके देखता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन होती थी कि चलो मेरे कुछ करने से किसी को कोई खुशी मिल रही है। क्या पता इसी को जो मैं बनाकर खिला रही हूँ, इसी के दिल से कोई ऐसी दुआ निकले कि मेरा चैनल हिट हो जाए, मेरी वीडियो चलने लग पड़े। क्योंकि मकसद तो यही होता है ना कि इंसान इतनी कोशिश कर रहा है तो वो किसी तोड़ भी चढ़े। तो ये भी एक जज़्बा होता था कि सवाब मिले, साथ ही साथ उसका दिल खुश होता था, तो मुझे लगता था कि इसके दिल से कोई दुआ निकल सकती है, मेरा चैनल चल जाएगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था इस तरह। रौनक के बैठने की वही जगह होती थी। मैंने कहा कि 1 घंटा जो उसकी माँ काम करती रहती थी, तो वो उधर ही बैठा रहता था। कहती है हाँ, उधर ही बैठा दूर से मुझे देखता रहता था। तो मुझे लगता था कि शायद वो इंस्पायर हो रहा है, वो भी देख रहा है किस तरीके से वीडियोज़ बनती हैं, किस तरीके से मैं काम कर रही हूँ। शाज़िया कहती है कि 3 दिन पहले ये हुआ, जब चौथे दिन वो आया कि उसी तरीके से मैंने उसको बाल वाले पराठे बना कर दिए। तो खाने के बाद वो प्लेट रख के चला गया और जाकर वापस सीढ़ियों में बैठ गया। कहती है ये तो रोज़ ही होता था कि खाना खाकर वो प्लेट रख के वापस चला जाता था। तो कहती हैं कि मैं बाल वाले पराठों की रेसिपी बना रही थी, तो उसके लिए मुझे आटा गूँदना था। जब पहले तो मैंने अपनी अंगूठी उतार के आटे वाली ट्रे के साइड पर रख दी थी और वहीं पर वो बर्तनों वाला स्टैंड था जिसमें ग्लास और प्लेट्स वगैरह लगी हुई होती हैं। मैंने आटा गूँद के अपनी रेसिपी रिकॉर्ड की, बाल वाले पराठे बनाए मैंने देसी घी डाल के और सबसे पहले मैंने जाकर उसको दिया। तो उसी तरीके से उसने बड़े मज़े से खाया, उँगलियाँ चाटी और आकर प्लेट अपनी वापस रखी। उसके बाद वो फिर आया। तो कहती हैं कि ये मुख्तलिफ था उस रोज़। मैंने कहा कि कुछ चाहिए होगा? मैंने कहा क्या चाहिए बेटा? तो कहता है कि पानी पीना है। तो कहती है अच्छा मैं देती हूँ। कहता है नहीं, नहीं आप वीडियो बनाएँ, मैं पानी ले लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो खुद ही, क्योंकि मेरे हाथ भी गंदे थे, मतलब कि वो चिकने थे मेरे हाथ और फिर साथ में बार-बार मोबाइल को लगाना, फिर वो स्क्रीन भी ऑयली हो जाती है। तो मैंने कहा चलो खुद ही ले रहा है तो लेने दूँ मैं उसको। तो बर्तनों वाले स्टैंड पर मैंने सेंटर में अपने जो ग्लास और जो डिशेज़ शीशे वाली रखी हुई हैं और एक साइड पर मैंने ग्लास और प्लेट रखी हुई थी इन लोगों के लिए कि कभी मैं नसीम को कुछ देती थी या इस तरह से भाई कोई पानी वगैरह माँगने आए तो उनके लिए मैंने एक सेपरेट रखा होता है। ऐसा नहीं कुछ, लेकिन बस ये कि वो साफ-सुथरा करके मैंने एक सेपरेट उनके लिए वो रखा होता था। तो रौनक ने पानी पिया, उसी वक़्त नसरीन आई और नसरीन कहती है, "ये क्या किया तुमने?" तो रौनक के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। कहती है कि असल में बात ये थी कि रौनक ने वो ग्लास ले लिया था जिसमें हम पानी पीते हैं। तो जैसे ही नसरीन आई, नसरीन इस बात पर उस पर गुस्सा हो रही थी कि उसने वो ग्लास क्यों इस्तेमाल किया है जो हम करते हैं, यानी मालिकान जो इस्तेमाल करते हैं। तो नसरीन कहती है कि ये वाला इस्तेमाल करना था, ये प्लास्टिक वाला देख नहीं रहे, आँखें के बंटे हैं। तो इस तरीके से उसको डाँट रही थी। बच्चा हड़बड़ाहट में डर गया, उसके हाथ से ग्लास छूट गया, नीचे ग्लास गिर गया, किची-किची हो गया। तो मैंने कहा ओहो यार! क्या हो गया नसरीन, अगर उसने पी ही लिया था कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है। तो नसरीन ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो मुझसे भी ज़्यादा पर्टिकुलर है इस मामले में कि जो बर्तन मैंने सेपरेटली इन लोगों के लिए रखे हुए हैं, इन्हीं में ये खाएँ और पिएँ। जैसे आउट ऑफ द वे जाकर एक जो काम मेरे बोलने का था, जो बात मेरे बोलने की थी, जो इमोशन मैंने दिखाना था, वो दिखा रही थी। लाइक ट्राइंग टू रिअश्योर मी कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है और बड़े ध्यान से अपने हर काम करती है और एक-एक चीज़ का ख्याल रखती है। तो बहरहाल अब वो उससे गिर गया, तो उसी असना में मैंने कहा ये क्या हो गया? अब नसरीन फिर उसमें लग गई उसको साफ करने में। बहरहाल मैं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि असफर भी आने वाले थे, जल्दी-जल्दी मैंने उनके लिए भी बनाना होता है। तो बस नसरीन ने बाकी काम कर लिया हुआ था, 2 बज रहे थे ऑलमोस्ट। नसीम ने ग्लास की सफाई की, उसको कचरे में डाला और रौनक का उँगली पड़ गई, बोली, "ठीक है बाजी मैं चलती हूँ, कोई है?" तो मैंने उसको चॉपर बनाकर दिया। मैंने वो बल वाले पराठों के साथ छोटे वाले चने बनाए थे, तो बड़ा मज़े का था। मैंने कहा चलो ये जाके खा लेना। मैं इनको देती रहती थी बना-बना के। अपनी तरफ से तो इंसान अच्छा ही करता है ना कि चलो जो आपकी नेक नियति है, किसी का भी भला हो जाए, किसी के पेट में खाना जाए, क्योंकि एक रौनक को साथ लाइए, 2 बेटियाँ इसके घर में और फिर इसका फारिगुल फितरत शौहर जो पलंग तोड़ता रहता है, नशा करता रहता है, तो चलो अगर किसी का भला हो जाए, तो मैंने बल वाले पराठे और चने बनाकर इसको भी दिए। तो नसरीन चली गई। कहती है कि फिर जब मैं सारे काम से फारिग हुई, मेरी वीडियो बन गई, मैंने मोबाइल बंद किया, तो असफर आए, तो
उस वक़्त मैं देख रही थी उस वक़्त मैंने खाना सर्व किया, तो अब मैंने हाथ-शाथ धोए। मेरी आदत है कि जैसे ही फिर मैं हर काम से फारिग हो जाती हूँ, तो मैं सिंक में ही हाथ धो के साथ ही मैंने मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है, उससे मॉइस्चराइज़ करके फिर अपनी अगर कोई भी ज्वेलरी वगैरह जो मैंने उतारी होती है, वो मैं पहन लेती होती हूँ। तो मैंने हस्ब आदत सिंक में हाथ धोए और मॉइस्चराइज़ किए अपने हाथ, और उसके बाद बर्तन वाले स्टैंड की तरफ बढ़ी कि वहाँ से मैंने जो अंगूठी उतार के रखी थी, वो मैं पहनूँ वापस। तो देखती हूँ तो अंगूठी गायब। मैंने कहा कैसी अंगूठी थी? कहती है कि इतनी प्यारी अंगूठी थी वो, जिसकी हद नहीं। मैंने बड़े शौक से ली थी, पैसे जमा करके, फिर उसमें असफर ने भी पैसे डाले थे। मैंने अभी वो तकरीबन सवा 2 लाख रुपए की खरीदी थी पटियाला ज्वेलर से, और कहती है कि उसके ऊपर रूबी लगे हुए थे, ऐसे गुंबद सा था, तो छोटे-छोटे रूबी लगे हुए थे और नीचे से वो सोने की थी। बहुत प्यारी मेरी रिंग थी। तो मुझे समझ नहीं आई कि गई तो गई कहाँ? मैंने बर्तनों वाला स्टैंड उठाया, मैंने पूरा किचन छान मारा, मैंने पूरे किचन में झाड़ू दिया कि कहीं से हो सकता है फर्श पर गिरी हुई हो, तो झाड़ू के साथ वो कलेक्ट होकर मुझे नज़र आ जाए। ना मुझे वो फर्श पर दिखी, ना पूरे शेड पर। मैंने बर्तन वाला स्टैंड उठाकर खाली करके उसको नीचे रख दिया कि कहीं पीछे अगर गई हुई है, कहीं मार्बल की स्लिट में पड़ी हुई है, कहीं भी है तो मुझे मिल जाए। तो मुझे कहीं भी वो नहीं दिखी। फिर मैंने पूरे किचन का जायज़ा लिया, जिधर वो आटे वाली पेटी होती है, पीछे जो सिल थी, जो खिड़की, वहाँ पे मैंने देखा हर जगह। फिर मैंने एक-एक कैबिनेट खोल के देखा, हालाँकि कैबिनेट में क्यों जाना था? घर पर मैं थी या मेरा बेटा था, तो मैं कैबिनेट में रखती नहीं हूँ। तो हालाँकि मैं कन्फर्म थी कि कैबिनेट से निकल नहीं सकती, लेकिन होता है ना कि इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि यार क्या पता कहाँ हो, कहीं से निकल आए। कोशिश तो करूँ ना, अपना काम तो किया हुआ, अपना होमवर्क पूरा किया हुआ हो। तो एक-एक कैबिनेट खोल के मैंने सारी चीज़ें निकाल के, सारे शाम के मसाले या जो भी मैंने चीज़ें रखी हुई थी किचन में, किसी कैबिनेट से नहीं निकली, ना फर्श पर, ना शेड पर। गई तो गई कहाँ? ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, कहाँ गई मेरी सोने की अंगूठी? तो असमा कहते हैं कि किचन में कौन-कौन था? कहती है कि किचन में मैं ही थी असमा, मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, आज मैंने बल वाले पराठे बनाए हैं। असमा कहते हैं कि और कोई आया था किचन में? कहती है कोई भी नहीं, बस वो नसरीन किचन उसने पहले ही साफ कर लिया था। उस वक़्त तो मैंने अंगूठी उतारी हुई भी नहीं थी, और नसरीन तो ऐसी है कि उसके तो सामने मैं सोने की पोटली खोल के रख दूँ, तब भी उस पर मुझे एतबार है कि वो इस किस्म की औरत ही नहीं है कि वो कुछ भी लेकर जाएगी। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं नसरीन के ऊपर शक करती। खैर अगर वैसा होता भी, उस तभी उसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि नसरीन ने किचन पहले साफ कर लिया था, उसके बाद मैंने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की थी और फिर मैंने अंगूठी उतारी थी। तो असमा कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि किचन में कोई आया भी नहीं और फिर भी तुम्हारी अंगूठी नहीं मिल रही? तो कहती है बस नसरीन तो पहले ही आकर चली गई थी, उसके बाद पूरा टाइम मैं थी, और बस एक उसका बेटा आया था प्लेट रखने के लिए, और उसने पूरा वाकया सम अप करके असफर को बताया। असफर शाज़िया के शौहर का नाम है। कहती है कि इस तरह से वो पानी पीने आया था, तो उससे ग्लास गिर गया, नसरीन ने डांटा उसको, तो बस वो सफाई की, आखिरी बस 3 मिनट में ये काम हुआ था। उसके बाद वो चले गए, फिर आप आए हैं, तो मैंने बस ये पराठा बनाया और आपको मैंने छोटे वाले चनों के साथ परोसा है और आपने खाया, और अब मैं हाथ धो के ढूंढ रही हूँ तो मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। तो असफर कहते हैं कि तो फिर आए ना? तो शाज़िया कहती कौन? ये कहते हैं आया ना, रौनक आया और नसरीन आई। तो शाज़िया कहती है नहीं, नसरीन पर तो मैं सोच भी नहीं सकती कि वो कभी इस किस्म का काम करेगी। तो असफर कहता है कि उसका बेटा भी आया था ना? तो कहती है वो तो इतना मासूम सा बच्चा है, क्या बात करते हैं असफर, वो इस तरह का काम करेगा? वो तो इतना मासूम बच्चा है, चुपचाप उधर सीढ़ियों पे बैठा रहता है। असफर कहते हैं किधर बैठा रहता है? कहती है वो सामने सीढ़ियों पे बैठा रहता है, वो टीवी लाउंज के। तो असफर ने कहा उस सीढ़ियों से साफ नजर आता है कि तुम किचन में क्या कर रही हो। तो शाजिया ने ऐसे करके किचन से बाहर देखा, तो वो सामने सीढ़ियां थी। तो शाजिया को भी अंदाजा हो गया, हाँ ऐसा है तो सही कि अगर कोई वहां बैठ कर देखे तो किचन में क्या हो रहा है, साफ उसको पूरा पूरा नजर आ रहा होता है। तो असफर कहते हैं कि मेरा तो पक्का शक उसी बच्चे के ऊपर है। तो शाजिया कहती है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो इस किस्म का बच्चा है। तो असफर कहते हैं कि अब कैसे पता चले कि उसने ये काम किया भी है कि नहीं? तो असफर कहते हैं कि तुम नसरीन को फ़ोन करके पूछो। तो शाज़िया कहती है कि मैं कैसे उसको फ़ोन कर दूँ इस तरह, फिर उसको लगेगा मैं उसके ऊपर शक कर रही हूँ। तो कहते हैं कि लगता है तो लगता रहे, पता तो चले ना, हम अपना काम तो करें। तो शाज़िया ने नसरीन को फ़ोन किया कि नसरीन इस तरह से मेरी सोने की अंगूठी नहीं मिल रही। कहती है बाजी कौन-सी अंगूठी? कहती है मेरी एक थी अंगूठी, मैंने उतार के रखी थी, मैं वीडियो बना रही थी, मुझे मिल नहीं रही। तो तुमने काम करते हुए कहीं देखा ही हो सकता है कि तुम्हें फर्श पर कहीं मिली हो? तो नसरीन कहती है नहीं, नहीं बाजी, इस तरह तो आपको पता है, मैं तो अगर मुझे मिली भी होती तो मैं आपको दे देती। तो शाज़िया कहती है कि रौनक से पूछो, तो नसरीन कहती है हाँ बाजी, मेरे बेटे का क्या काम इस तरह, मैं उससे क्या पूछूं? हाँ भाई रौनक, दस तू कोई अंगूठी तकी है? तो वो रौनक कुछ बोल नहीं रहा था, फोन में से आवाज नहीं आई। तो नसरीन कहती है कि रौनक ते कह रहे हैं उसको अंगूठी नहीं तकी। तो कमाल है बाजी, तुसी साडे ते शक कर दो, गरीब दी भी कोई जिंदगी होती है, गरीब दी कोई इज्जत होती है कि तुसी साडे ते इल्जाम लाता। तो शाज़िया कहती है नहीं नहीं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, तुम सिर्फ आई थी और उस वक्त ही काम हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं। तो नसरीन कहती है नहीं नहीं नहीं, साड़ी भी कोई इज्जत होती है, मैं कल तो नहीं आ रही, मेरी तरफ जवाब है। तो शाज़िया कहती है तुम खामखा गुस्सा कर रही हो, मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा है कि हो सकता है तुम्हें कहीं ज़मीन पर गिरी हुई मिल गई हो, या अपने बेटे से पूछो उसको कहीं मिल गई हो। तो नसरीन फ़ोन पे रोना शुरू हो गई, नहीं नहीं बाकी गरीबां दी भी कोई इज़्ज़त होंदी है, ते मैं कल तो नहीं आ रही, मेरी मेरी तरफ से जवाब, मेरी तरफ से जवाब, अस्सलाम वालेकुम करके उसने टक से फ़ोन कर बंद कर दिया। अगले रोज़ से वो नहीं आई। मैं नौकरों को फ़ौरन पैसे दे देती हूँ, नौकर मैंने और तो कोई रखे हुए ही नहीं है, नसरीन को ही रखा हुआ है। तो मैं इस बात पे अमल करती हूँ कि मज़दूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले-पहले उसकी उजरत मिल जानी चाहिए, तो मैं तो पहले तारीख को ही उनको बगैर कहे ही उनकी सैलरी दे देती होती हूँ। तो मैंने इसको पहले से दे दी थी, और इस दफ़ा ये हुआ कि तब तक की उसकी पेमेंट क्लियर थी, फिर अभी ईद आ रही है बड़ी वाली, तो नसरीन ने असल में पैसे माँग भी लिए थे मिड ऑफ द मंथ में कि बाजी हो सके तो इस दफ़ा के पैसे मुझे एडवांस दे दें, क्योंकि हमने अपना कपड़े-शपड़े बनाने हैं। तो 21 तारीख को मैंने पूरे महीने के पैसे उसको इन एडवांस दे दिए। हालाँकि अभी 9 दिन रहते थे महीना पूरा होने में। मतलब वो एडवांस ले चुकी हुई है। अब अगर वो नहीं भी आती तब भी उसको पूरे महीने के पैसे मिले हुए ही हैं। मैंने कहा तभी वो इतनी रेस्ट एश्योर्ड थी कि चलो अब तो मुझे, मेरे पास पैसे तो पहले से हैं ही। तो पैसे तो वो पहले से ले चुकी हुई थी, तो फिर असफर को ख़्याल आया, अच्छा तुम रिकॉर्ड कर रही थी, तो क्या पता कि मोबाइल में कुछ आया हो? तो शाज़िया कहती है हाँ,
ये हो सकता है क्योंकि एक मोबाइल मैंने इधर टॉप पे रखा हुआ था और एक मैंने फ्रिज के पास रखा हुआ था, जिससे वो एरिया नज़र आता है जिधर बर्तनों वाला स्टैंड रखा हुआ था। तो उसमें भी रिकॉर्डिंग हुई है। तो असवर कहता है चेक करो इस रिकॉर्डिंग में। तो रिकॉर्डिंग जब नाज़रीन उन लोगों ने चेक की, तो क्या देखती हैं, इस तरीके से, इस सफाई से उस बच्चे ने, उसी ने अंगूठी उठाई, उसी ने उठाई ली थी। इस सफाई से उसने चोरी की थी नाज़रीन कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा किया उसने जब रौनक आया किचन में। आपको बता दूँ, सबसे पहले आप एक थम्स अप तो दे दें इस वीडियो को, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन जब रिकॉर्डिंग चेक की, तो क्या देखती है कि जब रौनक आया था, तो मोबाइल ऐसे स्पॉट पर था कि किचन का दरवाज़ा भी वहाँ से नज़र आता था और बर्तनों वाला स्टैंड भी नज़र आता था। रौनक आया कमरे में और बर्तनों के स्टैंड तक पहुँचते हुए नसरीन पहुँची है पीछे से दरवाज़े की ओर से, ऐसे देखिए, जैसे ये दरवाज़ा ना किचन का, तो उसमें से ऐसे करके देख रही है नसरीन, ऐसे कर इशारे कर रही है अपने बेटे को। और रौनक क्या करता है, कहती है, रौनक आया और रौनक ने शीशे वाला ग्लास उठाया पानी पीने के लिए, और वो उसने पानी पीने के बाद जब रखा है ना शेड के ऊपर, उस वक्त उसने इन दो उंगलियों और अंगूठे से ग्लास पकड़ा हुआ था जो उसने रखा, और ये जो छोटी वाली उंगली है इससे उसने अंगूठी पकड़ ली और इधर इधर फंसाई हुई अंगूठी वो रखा, अंगूठी उसने फौरन अपनी जेब में डाली। और उसी वक्त क्या देखते हैं कि नसीम आई है, शी स्टॉर्म्ड इनटू द किचन, और उसने आके डांटना शुरू कर दिया, रौनक ये क्या किया तूने, तूने इस ग्लास में क्यों पिया। दिस इज अटेंशन डाइवर्जन स्ट्रेटजी। नसीम को कोई मसला नहीं था कि रौनक ने शीशे वाले ग्लास में पानी पिया था जो मालकान का था। असल में नसरीन शाजिया की पूरी तवज्जो उसके उस शीशे के ग्लास में पी लेने के ऊपर मरकूज करना चाहती थी, और उसी वक्त उसके हाथ से वो शीशे का ग्लास छूटा, ठश करके जमीन पर गिरा, और शाजिया देखती है कि वो, और शाजिया टोटली उसमें मसरूफ होगी कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या कर दिया इसने ऐसा कि नसरीन इतना डांट रही है, फिर ऊपर से शीशे का ग्लास टूट गया। तो वो टोटल अटेंशन डाइवर्जन स्ट्रेटजी थी कि किसी तरीके से भी शाजिया का भूल कर भी इस तरफ ध्यान ना जाए कि रौनक ने किया क्या है। कहती है उसकी माँ ने उसको इतना सा डांटा कि बच्चा रोते रोते बाहर चला गया पोस्ट की तरफ। तो वही मैं उस वक्त नसरीन को बोल रही थी कि इतना डांटने की क्या जरूरत थी, चलो हो गया, उससे उसने शीशे के ग्लास में पी लिया तो धुल जाता ग्लास, कोई बात नहीं। लेकिन नसरीन ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने की कोशिश कर रही थी, और नसरीन सफाई करने पर लग पड़ी, ऊपर से घड़ी देखी, कहती पहली देर हो रही है, दूसरे घर में भी जाना है, इसने ऊपर से ये ग्लास तोड़ के और काम बढ़ा दिया। तो मतलब मुझे वो बता रही थी कि वो जल्दी में है, उसको जल्दी जल्दी वहां से निकला, उसने फौरन फौरन सफाई की और बस हाथ झाड़ के, और वो शादी कहती है बल्कि वो जा रही थी तो मैंने अभी टीवी लाउंज में थी तो उसको बुलाया, अच्छा रुको रुको, ये तो थैला तो ले जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया था। उसमें 4 बन वाले पराठे और मैंने अलग से उसको पूरी एक पोटली पैक करके दी देसी घी में भुने हुए चनों की। तो वो लेकर वो भागती भी तकरीबन घर से बाहर निकल गई। ठीक है बाजी, अस्सलाम वालेकुम। तो कहती है कि ये हमने मोबाइल में देखा कितने प्लानिंग से इस माँ बेटे ने ये चोरी की है। तो जिस तरह से नसरीन दरवाजे की ओर से अपने बेटे को देख रही थी, ऐसे ऐसे इशारे कर रही थी, नसरीन उसको बता रही थी कि किस वक्त तुम उठाओ, किस वक्त तुम रखो, और नसरीन उसको ऐसे इशारे कर रही थी यूं यूं करके, और उस वक्त उसकी माँ को देखते हुए उसने यूं करके अंगूठी पकड़ के जेब में डाली थी। उसी वक्त नसरीन ने आकर अटेंशन डाइवर्ट की और सारा ड्रामा क्रिएट किया। तो इससे हमें पता चला कि ये लोग बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं होते, चाहे आपको कितना भी ये अच्छे लग रहे हो, लेकिन इन पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है सब लोग ऐसे नहीं होते, इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग जो भी घर में काम करने आते हैं सभी ऐसे हैं, लेकिन इस तरह के लोग भी होते हैं जो शक्ल से बिल्कुल मानूस और मासूम किस्म के लगते हैं, लेकिन उनके दिल में चोर होता है। तो अब जब हमने उनकी चोरी पकड़ ली, तो कहती है फिर मैंने नसरीन को फोन किया, और कहती है कि मैंने नसरीन को बताया कि मेरे पास तुम्हारी पूरी वीडियो है कि किस तरह से तुम माँ बेटे ने मिलकर ये चोरी की है। तो नसरीन कहती है नहीं नहीं बाजी वास्ता ने, हाँ भाई 10 रौनक तेरे को कोई अंगूठी है भी कि नहीं है। तो वो कहती है हाँ बाजी हुणे इस कट के देती है, मन पहले पता होता तो पहले 10 दिन दी सी, इस हुणे ही मन कट के देती है, बाजी माफ कर दो, बच्चा है, निक्का बच्चा है, गलती होगी इसको। तो शाजिया कहती है नहीं नहीं अब तो मैं पर्चा कराऊंगी, मेरे पास तो पूरा सबूत है इसका। तो नसरीन कहती है रोती पीटती, नहीं नहीं बाजी निक्का बच्चा है, निक्के बच्चे को हो गई, गलती हो गई, ते मेरी कोई इस तरह की नीयत नहीं सी, कसमें मैं नहीं तकिया, मैं ते तक नहीं सी एक करन गया किचन। तो कहती है कि आपने जो देखा होगा वीडियो में, अगर मैं कोई आई हूँ तो मैं सिर्फ देख रही थी कि क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता इसने कोई अंगूठी वगैरह उठाई है, तो आपने अभी फोन किया तो मैंने इससे पूछा तो इसने अभी बताया कि मेरे पास एक अंगूठी है, तो माफ कर दे। तो अब शाजिया सोच रही है कि इस मामले को फर्दर वो लेकर चलें, क्या उनको रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए या माफ कर देना चाहिए। कहती है कि हमें वीडियो में देखकर तो ये लग रहा है कि नसरीन खुद ये सब कुछ जानते बूझते हुए करवा रही है, और ये सारा ड्रामा जिस तरह से मैंने आपको बताया प्रॉपर प्लान कर ये किया गया है। लेकिन क्या हम उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें, क्योंकि अगर चले हो सकता है कि हमें अगर कोई शक की गुंजाइश है तो ऐसा ना हो कि बेगुनाह कोई पकड़ा जाए। ठीक है बच्चे ने तो चोरी की, लेकिन बच्चा तो कोई बच्चा है, हो सकता है कि माँ को वाकई ना पता हो, या अगर ये सब कुछ उन लोगों ने दानिस्ता तौर पर भी किया है तो क्या इज इट वर्थ इट कि अब हम जाकर पर्चा कराएं। हो सकता है जिसके ज्यादा इम्कान हैं कि ये माँ बेटे ने मिलकर किया है। आप क्या कहना चाहेंगे कि शाजिया को क्या करना चाहिए, उसके पास वीडियो में सबूत तो मौजूद है, क्या उसको रिपोर्ट करवानी चाहिए, इज इट इवन वर्थ इट नाउ, और नसरीन को बस काम से निकाल दे उसके बाद से वापस ना आने दे, क्या इतना काफी होगा या शी शुड एस्केलेट दिस। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको होशियार किया जाए कि इस तरह से अगर आपके घर में भी आते हैं, आपने भी कोई सफाई वालियां रखी हुई है तो जरूर मुहतात रहें, बहुत मुहतात रहें। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज।